हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। पार्टी ने सभापति से अनुरोध किया है कि उन्हें सदन में बोलने का समय न दिया जाए। असम चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस किया गया है। कांग्रेस ने रोजगार, महंगाई और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अपने वादों में प्रमुखता दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करता है। पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए राज्य की छवि को सकारात्मक बताया। टीएमसी से बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सीपीएम तक इस बार चुनाव में राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवार केंद्र में हैं। लगभग सभी प्रमुख पार्टियां बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट देकर मैदान में उतार रही हैं। मालदा में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बात सही है और लोगों को उकसावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने शांत रहने की अपील की। वहीं मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा में उस वक्त जोरदार हंगामा देखने को मिला जब किरण रिजिजू ने विशेष सत्र बुलाने के संकेत दिए। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने असम रैली में हिमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर राज्य में लैंड एटीएम चला रहे हैं। कानून के खिलाफ बताते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें चुनाव ड्यूटी के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती की बात कही गई थी। सरकार ने करीब 1600 एएफपीएफ कर्मियों को 3 अप्रैल से पहले एडीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। भारत ने यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर होने वाली वार्ता में शामिल होने का फैसला किया है। एमईए ने इसकी पुष्टि की। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई हमलों का दावा किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों और पीएसयू पर बिजली बिल के हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं। कश्मीर में 3747 करोड़ और जम्मू में 1437 करोड़ से अधिक की वसूली अभी बाकी है। राहुल गांधी ने सीएपीएफ बिल को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज कर बिल ला रही है और एक घायल जवान को पदोन्नति न मिलने का उदाहरण दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। भारतीय नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर रही है। राजनाथ सिंह ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ तक पहुंच गए, जो 62% की बड़ी बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से रक्षा उत्पादन में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है। नेवी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत समुद्र से पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से कुछ ही मिनट दूर था। उन्होंने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि समुद्री क्षेत्र अब बेहद अहम रणनीतिक मोर्चा बन चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षण बिल खारिज होने के बाद सैयद बशीर अहमद वीरी भावुक हो गए और सदन में ही रो पड़े। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के युवाओं से किया वादा निभाने के लिए उन्होंने उनकी आवाज मजबूती से उठाई, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। राजनाथ सिंह ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए दोनों को भ्रष्टाचार का साथी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों मोर्चे राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक जैसे चरित्र के हैं। नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस के खतरनाक कानून वाले आरोपों पर निशाना साधते हुए यूसीसी का वादा किया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार पर भ्रष्टाचार और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्यसभा ने सीएपीएफ बिल को विपक्ष के वॉकआउट के बीच पास कर दिया। सरकार ने कहा कि यह संघीय ढांचे को मजबूत करेगा, जबकि विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने वाला बताया।
लोकसभा में सीएपीएफ बिल पेश किया जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने नियमों में छूट मांगी है। मंत्रालय ने ओम बिरला से अनुरोध किया कि समय की कमी के चलते नियम 116 में ढील दी जाए। देश के एनएलयू के कुलपतियों और प्रोफेसरों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर संसदीय समिति के सामने चिंता जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका सीमित की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सीसीएस बैठक में एलपीजी, एलएनजी और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों की जरूरतों और खरीफ रबी सीजन के लिए खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। लोकसभा ने जन विश्वास बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें कई अपराधों को दंड के बजाय जुर्माने में बदलने का प्रावधान है। बहस के दौरान विपक्ष ने चिंता जताई कि इससे कंपनियों को सिर्फ जुर्माना देकर बच निकलना आसान हो सकता है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका को उनकी असली ताकत की कोई जानकारी नहीं है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि रणनीतिक सैन्य केंद्र सुरक्षित और अज्ञात जगहों पर हैं, जबकि हमलों में सिर्फ कम महत्वपूर्ण ठिकाने ही निशाना बने। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2 हफ्तों में तेहरान पर कड़ी कार्रवाई पर युद्ध खत्म किया जाएगा। वहीं ईरान इजराइल के बीच मिसाइल हमले जारी हैं और तेहरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर बयान के दौरान इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए मजाक उड़ाया। इस पर मैक्रो ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे बयान न तो शालीन हैं और न ही स्तर के अनुरूप, और उन्हें गंभीरता से लेने लायक नहीं बताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।